पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर पैसा क्यों कमाना चाहिए, उद्देश्य क्या है, क्यों होना चाहिए पैसा? पैसे से महंगी महंगी शराबें भी तो आती हैं, पैसे से महंगी महंगी वेश्याएं भी तो आती हैं, और लोग पैसे कमा के महंगी महंगी शराब पी रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, वेश्याओं के साथ घूम रहे हैं, पैसा आ जाए तो क्लबों में जाके मुजरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो आजकल लोग पैसा क्यों चाह रहे हैं? मुजरा करने के लिए, क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचने के लिए। क्यों जी, बात सही है? पैसे का उपयोग क्या है? तुम्हारे पैसे ने तुम्हें वैश्या ही तो बनाया है। पैसा रावण के पास बहुत था। राम ज्यादा पैसे वाले थे कि रावण ज्यादा पैसे वाला था? लेकिन रावण की लंका ने रावण को चरित्रहीन बना दिया कि नहीं? बोलो। पैसे से बच के रहना बाबा। पैसा में गुण कम है, पैसे में दोष ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान से ये प्रार्थना रोज करो दिन में 4 बार कि प्रभु इस धन को आपने दिया है, दोषों से बचाइएगा। क्योंकि ये पैसा सबसे पहले, चाहे स्त्री के पास पैसा आए चाहे पुरुष के पास पैसा आए, तो पैसा सबसे पहले उसे वैश्यालय ले जाता है। हाँ या ना? चरित्रहीन बनाता है पैसा। ये पैसे का पहला दोष है। जिस पर भगवान की कृपा है ना, वो पैसा पाके बच गया चरित्रहीन होने से, वरना 99.99% लोग पैसे पाकर सबसे पहले चरित्रहीन भये हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। तो पैसे का पहला दोष, रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा तो तुम कितना पढ़े हो? क्यों? रावण जैसा ज्ञानी पैसे पाके चरित्रहीन हो गया। इसलिए पैसा पहले इन बच्चों से पूछो, जब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें या करते रहें, दौरान पूछो कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, क्या बनोगे पढ़कर? पैसा कमाओगे, किसके लिए कमाओगे? उद्देश्य बताओ। एक कागज उठाना आज शाम को आप लोग, और उस पर लिखना कि आपको पैसा, आप कहते हो ना हे भगवान पैसा दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। एक कागज में लिखना कि आपको पैसा मिल जाए तो उसका करोगे क्या? वो कागज में लिख करके भगवान को चेक कराना, वो कॉपी। जैसे हम टीचर को कॉपी चेक कराते हैं ना, कुछ लिख के एग्जाम देते हैं, कॉपी जमा हो जाती है, नंबर बाद में। एक कागज उठाना, लिखना कि हमें पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कितने की शराब पिएंगे, कितना का क्लब में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करो। जो बुरे विचार हैं वो भी लिखना, जो अच्छे विचार हैं वो भी लिखना, और चेक कराना अपनी कॉपी भगवान को, प्रभु चेक करिए, देखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बच्चों को क्यों पैसा चाहिए? पैसा पाके 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की सिगरेट ही तो पी रहे हैं तुम्हारे छोरा छोरियां। हाँ या ना? फिर आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है? तो सुनो, फिर से मैं एक जरा सी लाइन दोहराता हूं सत्यनारायण भगवान की कथा की। एक मैं बोलूंगा, आगे का आप बोलना। आप सबको याद है ना सत्यनारायण भगवान की कथा? सुनो। एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई तो प्रसाद बांटने बाहर निकले, तो एक लकड़हारा, लकड़ी का गट्ठा वहीं पे रखा, और पंडित जी ने उस लकड़हारे को प्रसाद दिया, पंजीरी का। पंजीरी समझते हो ना? पंजीरी का प्रसाद दिया, और पंजीरी का प्रसाद लकड़हारे ने खाया। लकड़हारे ने खा के पानी पिया। महाराज ये क्या था? पंडित जी ने कहा आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूं?
किसने पूछा? लकड़हारे ने। तो लकड़हारे ने जब ये पूछा कि क्या मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकता हूं, पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लकड़हारे ने लकड़ियां सिर पे रखी जंगल की और बाजार बेचने गया, तो आज उसे बाजार में लकड़ियों के दाम दूने लिखा है। आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दूने, मतलब 10 की बिकती थी तो आज 20 रुपए की बिक गई, 20 रुपए की लकड़ियां बिकती थी तो आज 40 रुपया की बिक गई। उसने लकड़ियों के दूने दाम पाए। अब मुझे आपसे यह पूछना है कि आज उसके लकड़ियों के दूने दाम क्यों उसे प्राप्त हुए? क्योंकि उसके विचार बदल गए। क्या बदल गए? अभी तक विचार क्या था कि जो पैसा मिलेगा मेरे काम आएगा, लेकिन आज विचार था कि जो पैसा मिलेगा वह भगवान के काम आएगा। किसके काम आएगा? तो जब आप ये विचार से पैसा कमाते हो कि जो पैसा कमाऊंगा उससे भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा होगी, तो आपकी कमाई जस्ट डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आप क्लियर हैं कि आप कमा किसके लिए रहे हैं। लेकिन जहां आप क्लियर नहीं होते, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग यहां क्लियर नहीं है कि हम क्यों कमा रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं भाई। आप में से बहुत लोग कहेंगे महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप एक कागज उठाइए फिर से और अपनी परेशानी कागज में लिखिए। क्या परेशानी है आपकी? देखो, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। फिर से मेरे संग बोलो, एक होती है और एक होती है, एक इच्छाएं हैं, एक जरूरतें हैं। बताओ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हमारी जरूरत क्या है बताओ जरा। हमारी जरूरतें हैं 4, है ना मैया? मैया, हमारी जरूरतें कितनी हैं? रोटी, बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये हमें होनी चाहिए। रोटी सबके घर हो, कपड़ा सबके पास हो, मकान सबके पास भगवान दे रहने के लिए, और बच्चे पढ़ लिख जाएं, इतना पैसा हो, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े कि भैया बच्चों की फीस भरने के लिए जरा तुम मदद कर दो। इतना पैसा भगवान करें सबके पास हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको, शिक्षा सबको में, ये जरूरतें हैं, ये नीड है, मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद है इच्छाएं। क्या है इसके बाद? अब इच्छाओं में क्या क्या आती है जरा गिनाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो आ गई जरूरतों में। इच्छाओं में क्या क्या है? हाँ, मेरे पास घर हो, ये तो मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, ये इच्छा। मेरे पास कपड़ा हो, ये जरूरत है, पर मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा हो, ये इच्छाएं हैं। मेरे गले में मंगलसूत्र हो, ये जरूरत है, लेकिन मेरे गले में इतना बड़ा मंगलसूत्र हो, इतना बड़ा पेंडल हो, ये इच्छाएं हैं। और जरूरत तो केवट की पूरी हो गई, जरूरत माता शबरी की पूरी हो गई, हाँ या ना? जरूरतें जंगल में राम जी की पूरी हो गई 14 साल में। जरूरतें जंगल में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं, लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई। वनवास में रहने वाले राम की जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी। इसलिए जीवन को जरूरत के हिसाब से जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। जरूरतें पूरी कर पाओगे, इच्छाएं तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए, तुम ना पूरी कर पाओगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।
कोई अंत है? बोलो। इसलिए आप डिप्रेशन में क्यों चले गए? क्योंकि आपने इच्छाओं के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया। काश आप जरूरतों के हिसाब से जीते होते। यदि आप पहले के लोग जीते थे ना जरूरतों के हिसाब से, इसलिए वो हैप्पी थे, खुश थे, डिप्रेशन नहीं था। आज जरूरतों के हिसाब से लोग जी रहे हैं। इच्छाएं तो लगभग सबकी पूरी हैं आजकल। आजकल लोग कहते हैं हम पेट के लिए कमा रहे हैं। पेट के लिए नहीं कमा रहे हो, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हो। पेट तो सबका भरा है, कौन भूखा है? इसलिए हम आपसे कहते हैं पैसा कमाओ, पहले ये देखो कि कमाने के पीछे वजह क्या है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम पैसे कमाते हैं। हमारा पैसा कमाने के पीछे की वजह जानते हैं आप सब लोग। हमारा पैसा कमाना जरूरी इसलिए होता है, आपके लिए भी पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। लेकिन जब उनके लिए भरपूर है तो अब खुश रहो ना, संतुष्ट रहो ना। हम कमाते हैं किसके लिए? आपकी एक मां है, ये दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप कमाते हो एक मां के लिए, ये दास कमाता है 290 माताओं के लिए। आपको एक मां की दवाई की फिक्र है, हमें 290 माताओं की दवाई की चिंता है। चिंता नहीं, चिंता एक व्यवहारिक शब्द है यहां पर कि भाई हमें भी परिवार की चिंता है। तो हमारा परिवार 290 माताओं का है। मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे किसके लिए कमाना है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी के पंख कट गए। किसने काटे थे? क्यों काटे थे? क्योंकि जटायु सीता मां को बचाने गए थे। जब रावण लेके गया ना तो रावण से भिड़ गए जटायु। ए रावण दुष्ट, खड़ा हो जा, तू मेरी बेटी को छू रहा है, मैं तुझे मारूंगा। जटायु ने पंख का प्रहार रावण की खोपड़ी पर किया, रावण बेहोश हो गया। रावण को होश आया, कृपाण निकाला, जटायु के पंख काट दिया। जटायु ने कहा, किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण इतना बलवान है? पंगा लोगे तो पंख तो कट ही जाएंगे, मर जाओगे। अब तो देखो तुम मर जाओगे, पड़े हो ना जमीन पर। जटायु ने कहा, भैया मर जाऊंगा तो मुझे तसल्ली है, मैं पक्षी हूं। लेकिन जब सीता मां पुकार रही थी ना तो इंसानों ने भी सुनी थी उनकी पुकार, पर किसी इंसान ने सीता मां के लिए रक्षा के अपने हाथ नहीं बढ़ाए। कम से कम मैंने पक्षी होकर हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि एक नारी के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए मर जाऊं। तो मैं मर गया और मैं सीता मां के लिए मरा ना, तो मुझे भगवान, अब लोग बोले कि तुम भगवान के पास कैसे जाओगे? बोले जटायु जी कि जो सेवा के लिए मरता है ना उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं भगवान चलकर के उसके पास आते हैं। इसलिए जटायु के पास राम आए, जटायु राम के पास नहीं गए। अंतर है ना। आप मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान आपके घर आए। शबरी राम के मंदिर ना गई, शबरी राम के घर ना गई, राम स्वयं शबरी के घर आए। हम तो कहते हैं कि भक्ति कर ही रहे हो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चल के आपके पास आए। जब कर ही रहे हैं तो ठिकाने की करें। क्यों मेरी मां, अध कचरा क्यों? तो मेरी मानसिकता वही जटायु जी वाली है कि सेवा पर, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, लोगों का हित करना, लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ी कोई भक्ति? हां, तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। गौरी गोपाल आश्रम में आपके 2 बच्चे पढ़ रहे होंगे यहां पर,
बोलो हाँ। 4 बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके यहां पर? बोलो हाँ। आप 2, 4, 6 बच्चों के लिए काम करते हैं, पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150, 150 बच्चे पढ़ते हैं, और उन सब बच्चों के लिए कॉपी किताब, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं, कॉपी है कि नहीं, किताब है कि नहीं। आज उनको, मैं यहां दुबई बैठा हूं, लेकिन मैंने रोज बच्चे सवेरे भोजन नाश्ता टाइम से उन्हें मिला कि नहीं, नाश्ते की वीडियो मेरे पास रोज आती है कि 150 बच्चों को टाइम से नाश्ता मिला कि नहीं, टाइम से उन्हें भोजन मिला कि नहीं, बच्चे टाइम से सोए कि नहीं, बच्चे टाइम से जागे कि नहीं, बच्चों को टाइम से सुलाने वाले लोग वहां पर हैं, टाइम से जगाने वाले लोग हैं, सवेरे उन्हें योग कराना है, फिर सवेरे वो सूर्य अर्घ देते हैं, संध्या करते हैं, फिर अपना वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, बाल भोग करते हैं। बाल भोग मीन्स नाश्ता, ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद डिनर, पढ़ लिख के उनकी पढ़ाई 12-1 बजे उनका भोजन होता है, शाम का हल्का सा जलपान करके शाम को रात्रि सूर्यास्त के पहले उन्हें भोजन दिया जाता है। मैं यहां बैठा हूं, लेकिन वहां की पूरी अपडेट, गायों को समय से सानी मिली कि नहीं, गायों को समय से चारा मिला कि नहीं, मैं यहां बैठा हूं पर पूरी अपडेट है। गौरी गोपाल रसोई चलती है, सवेरे से शाम तक भरपेट भोजन मिलता है सबको। कोई, मैं यहां बैठा हूं दुबई में, पर वहां भी लोग अभी भोजन कर रहे होंगे। ये सारी जिम्मेदारियां जो भगवान ने दी है ना, मैं काम करूं तो मेरे काम से यदि इतने बच्चे पढ़ जाएं और इतने लोगों की, वृद्ध माओं की सेवा, इतनी गायों की सेवा, इतने लोगों की सेवा, फुटपाथ पर सोने वाला वृंदावन के अधिकांश संत सारे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। यदि एक व्यक्ति की मेहनत करने से, भगवान एक व्यक्ति से यदि ये काम आप सबके सहयोग से, आप सबके द्वारा ये करा रहे हैं, तो मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे कमाना है तो किसके लिए कमाना है, करना है तो किसके लिए करना है। यही पाठ अपने बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ाते? मैं भी तो चाहूं तो शराब पी लूं, मैं भी तो चाहूं तो क्लबों में जाके नाचूं, नहीं नाच सकता क्या? नहीं जा सकता क्या? क्यों मेरी मां? बोलो। बहुत लोग भारत से दुबई आते हैं तो केवल कुछ लोग नाचने ही आते हैं कि चलो यहां नाचेंगे, मौज मस्ती करेंगे, सैर सपाटा करेंगे। क्यों मेरी मां? बात सही है कि गलत है? कुछ लोग यहां आते ही मौज मस्ती करने के लिए हैं, लेकिन मैं भारत से दुबई काहे के लिए आया? भगवान की कथा सुनाने। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे? थक गए। कभी विचार करके दे, कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए हैं। सोचो कहां लगाए हुए, कितनी भुलावे की खेल। ऐसे अभक्ष पदार्थ खवाता है, ऐसे अपेय पदार्थ पिलाता है, ऐसे अकृत्य कृत्य कराता है जिसे घृणा हो जाए। पर ये माया ऐसा आसक्त कि उसी में वो जीना, उसी में सुख, उसी में वो आनंद का अनुभव करना चाहता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य है, असुख है संसार। प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त हो, स्वयं कह रहे हैं इस अनित्य में मत फंसो। ये तुम्हें स्वतंत्रता दी गई, तुम प्रारब्ध के अधीन नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, मनुष्य हो। प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के जो संचित हैं उनमें से कुछ परिणाम निकालकर इस शरीर को दिया गया है। आप जो चाहो कर सकते हो, घोर पाप कर सकते हो और बहुत दिव्य भजन करके भगवान को प्राप्त कर। यह स्वतंत्रता है आपकी, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप मनमानी आचरण कर सकते हो और आप शास्त्र के अनुसार चल सकते हो। आप गुरु की वचन के अनुसार चलकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो और मन के अनुसार चलकर दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। पूरी स्वतंत्रता है मनुष्य जन्म में। पर ध्यान रखो, ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। संसार के चाहे जितने पदार्थ और पद समेट लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। देखो, आप लोग तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं। हम बचपन से भगवान के शरणागत मार्ग में रहे, तो कानपुर महानगर है, एक से एक पदाधिकारी, धनी, फैक्ट्रियों के बड़े बड़े मालिक ऐसे मिले हैं।
जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही, लोग गनर अंगरक्षक के लिए रखे, बड़ा वैभव, और जब एकांत में मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक साधारण पुरुष से भी ज्यादा वो अशांत है। एक किसान आराम से मेहनत करके 4 रोटी खा के सो जाता है, उनको नींद भी नहीं आती। ऐसे परिवार में कलह है, वैभव इतना है, ऐसे परिवार के आचरण को देख देख के जल रहा है, अशांत हो रहा है। क्यों? फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान से विमुख को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। आप लोग तो अब आपके सामने जब उतरेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि 10 गाड़ी पीछे चल रही, इनके एक मैदा फैक्ट्री के मालिक आते थे, इनके 10 मैदा फैक्ट्री थी, कैसी उनका वैभव। पर जब एकांत में बात करते तब हृदय यही कहता, ओहो, भगवान से विमुख होने के कारण देखो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जिसे शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, वो नहीं। भगवत भक्त जो भजन परायण है, चरित्र में देखा गया उनके पास सही वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, और परमानंद में डूबे, परवाह आनंद मगन, शांति उनके हृदय में। शांति क्या, उनके समीप पहुंच जाओ तो तुम शांत हो जाओगे, उनके दर्शन कर लो तो हृदय विश्राम मानने लगेगा। इसलिए तुम्हें यदि परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग मिल गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम्हें सावधानी ये रखनी कि मार्ग छूटने न पावे। अध्यात्म मार्ग बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। ये हम लोग अज्ञानी हैं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डाल। ये माया श्री कृष्ण की, मोहे सब संसार। दुख के समुद्र से निकलने का अवसर मिल गया है, सावधान हो जाओ। तुम्हें तृप्ति और बोध इसी अध्यात्म मार्ग में मिलेगा, केवल अध्यात्म मार्ग में मिलेगा, लोक में नहीं। अभी एक दिन एकांतिक में 20 वर्ष का नया बालक होगा, बड़े आर्त भाव से कह रहा था कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, विक्षिप्त सा हो रहा हूं, मैंने ऐसी अपवित्र हस्तक्रिया की जिससे अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट किया। आज हमारा जीवन ऐसा खोखला हो गया कि अंदर से अशांत, हर समय में बहुत कष्ट में रहता हूं, बहुत परेशान हूं, अब क्या करूं। सोचो, अभी 20 वर्ष की अवस्था, अभी तो यौवन का रंग आने वाला है, और वो अपने आप को इस स्थिति में ले गया। अब क्या होगा? बस किस हेतु से गया वो ऐसी स्थिति में? एक जनेंद्री ने फंसा लिया कि इसके घर्षण में सुख है। स्थिति क्या हुई? पूरे जीवन की नींव नष्ट कर दी। सुख का और तृप्ति का एकमात्र उपाय अध्यात्म है। देखो, पूर्व इतिहास में, शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। गुरुकुल में 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, फिर अपने अपने अधिकारानुसार गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म का अनुसरण। तो गृहस्थ में भी रहते हुए महात्मा ही रहते थे, क्योंकि उनकी नींव बन गई है। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे, पर सुख अध्यात्म में है, इस दुखद संसार के मार्ग में नहीं। तृप्ति का बोध अध्यात्म में मिलेगा, भोगों में नहीं। खुल के समझ लीजिए। नए नए बच्चे हैं, सर्च करते हैं तो उनको ऐसे सूत्र हमें दिखाए। जब ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई थी तब वो साइड में ये लोग पढ़े लिखे दिखाए कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन धो क्या आवे तब आप ऐसा कर लो, बड़ी शांति मिलेगी और आपका खून बढ़ेगा। नए नए बच्चों को लगा कि सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और फ्रस्ट्रेशन भी जाएगा, मतलब लाभ है। सर्वनाश कर दिया इन अज्ञानी लोगों ने, सर्वनाश कर दिया। ये उन महात्माओं के वचन हैं जो जीवन में अनुभव किए हैं।
जो विषयी पुरुष भोगों को सुख मानता है वो निर्णय कर सकता है जीवन उज्जवल कैसे बनेगा, बलवान कैसे बनेगा। बिना संयम के, बिना नियम के आज तक कोई बलवान बन पाया है। कैसी दुर्दशा बच्चों की हो रही। छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल होना है, तेजस्वी होना है, जो हमारे देश के काम आवे, जो हमारे समाज के काम आवे, वो अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा कर ली कि वो खुद जीने के लिए परेशान है। तुम्हारे समझ में नहीं है तो हमारे पास आते हैं तो बताते हैं नई नई अवस्था की क्या हुआ। सुख की खोज गलत जगह। अध्यात्म में सुख है, सच्ची मानिए। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। पर ये बातें ना तो स्कूलों में बैठ के समझाई जाती हैं, क्योंकि यह अध्यात्म मार्ग की नींव है और आजकल सुविधाएं ऐसी बन गई, संसार के सुख का दर्शन, संसार के सुख का ही आकर्षण। तो छोटे छोटे बच्चे सब अब ये आगे चलकर क्या इनकी जीवनी होगी। जिसके जीवन में संयम नहीं है, व्यभिचार प्रवृत्ति आ गई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्वप्न में भी सुख प्राप्त कर सके असंभव। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी की कभी शुभ गति सवाल नहीं उठता। अरे बाहर मरने के बाद जो होगा उसकी बात जाने दो, जीते जी तुम जीने लायक नहीं रहोगे। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो परिणाम आत्मवंचित करने वाला होता है। मान जाओ, मान जाओ, ये खिलवाड़ बंद करो। गृहस्थ धर्म में शास्त्र आदेश है संतानोत्पत्ति के लिए। बार बार हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करें, फिर संतानोत्पत्ति की सेवा भगवान की सृष्टि वर्धक, तो आप देखेंगे आपका पुत्र तेजस्वी, बलवान, बुद्धिमान, धर्म का पालन करने वाला। जब आप ही व्यभिचारी हैं तो आपकी संतान क्या होगी। आप ही धर्म भ्रष्ट हैं तो आप क्या प्रकट करेंगे। जहां मां की महिमा का वर्णन किया जाता है, पहला पद सृष्टि